नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। श्रावण का महीना चल रहा है, यानी कि भगवान शिव का प्रिय महीना। ये वही महीना है जिसमें कि भोलेनाथ के लिए 16 सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं और साथ ही में माँ पार्वती के लिए मंगला गौरी के व्रत भी रखे जाते हैं। इसी महीने के अंदर मंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। तो मैं भी आज आपसे बात करूंगी उन खास 3 मंत्रों के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में भी आरोग्यता बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, साथ ही में आर्थिक समस्याएं भी खत्म होंगी। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो श्रावण का महीना होता है, कहा जाता है कि भगवान शिव के लिए बहुत प्रिय महीना है, लेकिन इसी महीने के अंदर जो शिवलिंग पर आप दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, इन चीज़ों के पीछे क्या कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी है, क्या विशेषता है इस महीने की, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए, श्रावण का जो महीना होता है, इस समय के अंदर आप देखेंगे ग्रह नक्षत्रों की चाल स्थिति कुछ इस तरह की हो जाती है कि पृथ्वी का जो उत्तरी भाग होता है वहाँ पर एक एनर्जीज, यानी कि जो एनर्जीज होती हैं उसका केंद्र बन जाता है, जिसका असर अगर हम देखें कि हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर इस तरह से पड़ता है कि हम अलग ही तरंगों का एहसास इस समय पर कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, तो मंत्रोच्चारण जब किया जाता है तो उसमें आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं वो कहीं ना कहीं पे उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। और आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका माइंड है, वो बटा होता है 2 हिस्सों में। दैट मीन्स एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। और मंत्र उच्चारण से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत एक्टिव स्टेट में रहता है, और जिसके एक्टिवेशन से आप देखेंगे आपके जीवन में कार्य क्षमता बढ़ती है, आप अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो बढ़ती हैं। साथ ही में हम बात करें कि क्यों इस समय पर कहा जाता है कि आप बेलपत्र चढ़ाइए, क्यों कहा जाता है कि आप दूध और दही चढ़ाइए। तो देखिए, जो शिवलिंग होता है वो एक तरीके का रेडिएटर है, यानी कि लगातार उसमें से जो एनर्जीज हैं वो रिलीज हो रही हैं। अब दूसरी तरफ शिवलिंग का निर्माण किया जाता है गर्भगृह के अंदर, जो कि आप देखेंगे ट्रायंगल शेप में होता है। गर्भगृह के अंदर सारी कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, वहां पर आप देखेंगे एनर्जीज का फ्लो होता है। तभी आप कभी भी आपने अंदर जाकर देखा होगा, मंदिर के अंदर एक अलग ही एहसास आपको होता है, एक शक्ति का एहसास, एक एनर्जी का एहसास होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर कॉस्मिक एनर्जीज बहुत सारी होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट गर्भगृह। अब शिवलिंग जो गर्भगृह के अंदर होता है, और इस महीने के अंदर जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ पोल जो है वहां पर एक एनर्जी का सेंटर पॉइंट बन जाता है। तो इस समय के अंदर जो गर्भगृह के अंदर शिवलिंग है, जब उस पर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिविटी आती है वो कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में हर दिक्कत को, हर परेशानी को खत्म करती है। सपोज हम बात करें कि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र के अंदर अपने आप में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। बेलपत्र जब आप चढ़ाते हैं तो इस महीने में क्योंकि इन्फेक्शंस का बढ़ जाना हो जाता है ना, आप देखेंगे कि ये महीना बरसात का महीना है, तो इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल ग्रोथ इस समय पर बढ़ जाएगी। और जब बेलपत्र आप चढ़ाएंगे तो बेलपत्र के टच से, और आप गर्भगृह के अंदर खड़े हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ये सारा जो कनेक्शन बन रहा है, इससे होता ये है कि आपका, क्योंकि बेलपत्र के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपकी ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम है, जो लोग एस्थमेटिक हैं, उन लोगों के लिए जो एयर पैसेज है वो क्लियर होता है। तो उसकी फ्रैग्रेंस जो होती है वो कहीं ना कहीं पे उसकी जो एक तरीके से आप देखेंगे वो आपके लिए, आपकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत बेहतर होती है। दूसरी चीज़, जब आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं, जब आप जल चढ़ाते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिविटी लेकर के आती हैं। तो हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। और जैसे मैंने कहा था कि मंत्रों की हम बात करेंगे, तो सबसे पहला मंत्र जान लीजिए, आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय सावन के महीने में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र सुन लीजिए, ओम ह्रीं ईशानाय नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं ईशानाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए करना चाहिए। इसके अलावा ये मंत्र का उच्चारण करने से आप देखेंगे आपके जीवन में से जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। दूसरा मंत्र क्या है, आपके जीवन में अगर खासतौर पे आप देखेंगे अगर हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, आपके जो बीमारियां हैं बहुत सारी हैं, या कोई ऐसा असाध्य रोग है जो कई सालों से आपके लाइफ में है, तो इसको खत्म करने के लिए आपको शिवलिंग पर दही चढ़ाना है और ओम अधोराय नमः, ओम अधोराय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 टाइम्स, यानी कि 108 बार।
अब बात कर लेते हैं अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, यानी कि अगर रिश्तों में समस्याएं हैं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आपको शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के बाद ओम वाम देवाय नमः, ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इन मंत्रों के उच्चारण से आप देखेंगे आपके जीवन में से चाहे आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे आरोग्यता है, या खास तौर पे हम बात करें रिश्तों में समस्याएं हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो खत्म होती हैं और आपके जीवन में से सकारात्मकता बढ़ती है। तो इसी के साथ इन खास उपायों के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।